तो मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे मेरे को कॉलेज कितना भी कुछ बोले, चाहे मेरे को कॉलेज फ्री में डिग्री देने को तैयार है, मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। वेलकम टू द मरीन वेल्स। और अगर दोस्तों आप मेरे को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे को ऑलरेडी जानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डीएनएस ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप ले लिए, या फिर वो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, और आईएमयू सीईटी के बारे में और स्पॉन्सरशिप का क्या कॉम्बिनेशन है, कब आईएमयू सीईटी देना है, पहले स्पॉन्सरशिप लेनी है या पहले आईएमयू सीईटी देना है, इन सब के मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप बीएससी के कैंडिडेट है, या फिर आप मरीन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है, या फिर आप मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है और आपको पता है कि आपका फील्ड अब बीएससी नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग है, तो इस वीडियो को स्किप कर दो और जाके सिर्फ पढ़ाई करो। और कल 1 तारीख है, कल मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आईएमयू सीईटी 2020 का फॉर्म कैसे फिलअप करते। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर अभी तक आपने स्पॉन्सरशिप नहीं ली है तो आपको क्या करना है। ऑलरेडी इस पे हमने वीडियोस बना रखी है, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाके उनको कांटेक्ट करना है पर्टिकुलर कॉलेज को कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, और पहले आप स्पॉन्सरशिप ले ले आईएमयू सीईटी देने के पहले। अब आईएमयू सीईटी देने से पहले आप स्पॉन्सर्ड तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी प्रोसेस बिल्कुल चालू हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईएमयू सीईटी एग्जाम दिया और तब तक आप स्पॉन्सर्ड नहीं है और आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपके हाथ में स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो बिल्कुल आप भूल जाना कि आपको कोई भी जॉब मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। आप अगर ये सोच रहे हैं, या फिर कोई भी कॉलेज आपको ये बोल रहा है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप दिला देंगे, एक बार आप आईएमयू सीईटी क्लियर कर दो, उसके बाद में हमारी कॉलेज में आ जाओ, एडमिशन ले लो और हम आपको 2-3 महीने बाद स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे। दोस्तों बिल्कुल वैसी कॉलेज में मत जाना, आप ट्रैप में फंस जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो हमेशा ये एंश्योर करो, हमेशा इस बात को दिमाग में डालो जब भी आप मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहे हो, और अगर आपका एम डीएनएस है तो इस बात को दिमाग में डालो, हाथ में स्पॉन्सरशिप है तभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, वरना किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। अब जहां तक की बात करें आईएमयू कैंपसेस की, जो आईएमयू के कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें भी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले स्पॉन्सर्ड होकर ही उन कॉलेजेस में जाए। हालांकि जो आईएमयू के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें डीएनएस के लिए कंपनीज आती है, लेकिन अगर आपको और भी सेफ साइड में खेलना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप स्पॉन्सरशिप लेकर ही जाए पहले। और जहां तक की बात कर रहे हैं आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज की, तो आईएमयू के एफिलिएटेड कॉलेज भी बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां जाओ, एक एक कॉलेज को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि सर मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, उसको फॉलो करो। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरते हो तो आपको आईएमयू सीईटी का एनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों बात ये कि अभी तो आईएमयू सीईटी का फॉर्म अभी कल आएगा, तो आपको एनरोलमेंट नंबर में क्या भरना है, तो इस बारे में आप पर्टिकुलर कॉलेज से आप डिस्कस करो कि क्या चीज हमें करना चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपके पास में स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, आप वेल स्पॉन्सर्ड होने चाहिए। अब दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट के नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे कि बहुत सारे जो कंपनीज है उनके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी है। अब वो कंपनीज क्या करती है कि आईएमयू सीईटी में जिनकी टॉप रैंक्स आती है ना, उनको सामने से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आप हमारे कॉलेज में आओ, एडमिशन लो और हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो दोस्तों ये बात भी सही है कि आपको सामने से कॉल आके बोलेगा कि अगर आपकी अच्छी रैंक है आईएमयू सीईटी में, तो आपको बोलेगा कि आप हमारी कंपनी में आओ, स्पॉन्सरशिप लो और फिर हम आपको कॉलेज में एडमिशन देंगे। तो इस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल कॉलेज में मत जाओ जो आपको बोल रहे हैं कि कॉलेज में आ जाओ, एडमिशन ले लो, फीस सब भर दो, उसके बाद में आप स्पॉन्सरशिप दिलवाएंगे। ऐसे मैटर में आप बिल्कुल मत फंसना, जॉब नहीं मिलने वाली है, आप फिर से भटकते रहोगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप वेल स्पॉन्सर्ड होने चाहिए। कोई भी कंपनी आपको बोलेगी, कोई भी कॉलेज आपको बोलेगी नहीं हम 1 महीने बाद आपका करवा देंगे टेस्ट, ये करवा देंगे, आप बिल्कुल उस बात में मत फंसना। तो मैं जिन लोगों ने अभी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है उनको तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आईएमयू सीईटी का फॉर्म भर दो। आईएमयू सीईटी का फॉर्म कल आ ही रहा है, फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ डेटाज मिल जाएंगे, उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भर लो। स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरने के बाद में अब स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरना कैसे, क्या करना क्या नहीं करना, उसके ऊपर ऑलरेडी
वीडियोस बना रखे। अब दोस्तों ज्यादा तो आपको बोलने का काम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 12th पास हो चुके हो, तो इतना आपके पास दिमाग है, मुझे लगता है कि आपको पता चल सकता है कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन आपसे पैसे लूट रहा है और कौन आपको एकदम करेक्ट पाथ पर लेके जा रहा है। और दोस्तों एक बात और ये है कि जो IIME CET का जो एग्जाम है वो DNS कैंडिडेट के लिए साल में 2 बार होता है। मान लो कि इस बार आपका IIME CET क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, आप बिल्कुल बाल बच गया, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती, तो उस केस में कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पास पूरा आपका साल वेस्ट नहीं होने वाला है। दिसंबर में फिर से IIME CET होगा और उस IIME CET में आप IIME CET भी क्लियर कर सकते हैं और IIME CET के 1 महीने पहले स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी निकलते हैं। तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है कि यार IIME CET भी क्लियर नहीं हुआ, स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली, या फिर IIME CET तो क्लियर हुआ लेकिन स्पॉन्सरशिप किसी कॉलेज में मिली ही नहीं। तो इस टाइप के आपको किसी भी प्रेशर में नहीं रहना है। IIME CET साल में 2 बार DNS कैंडिडेट के लिए होता है, एक तो इस बार मई में होना था जो कि नहीं हुआ इस पेंडेमिक के कारण, और एक अभी दिसंबर में होना है, साल में 2 बार होता है। तो आप दूसरी अटेम्प्ट में भी आप बिल्कुल स्पॉन्सरशिप लेके IIME CET क्लियर करके एक अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज में आप एडमिशन लो, जिससे आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। और दोस्तों और भी अगर आपको कोई डाउट हो DNS के बारे में कि फॉर्म कैसे फिल करते, स्पॉन्सरशिप क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं आपको आई सेक्शन में वीडियोस डाल दूंगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मेन मोटो ये था कि आपको अवेयर करना था कि कॉलेज कैसे आपको बोलेगा कि हाँ आपको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, और आप बहकावे में आके बेसिकली आप एडमिशन ले लेंगे, फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार मेरे को तो स्पॉन्सरशिप मिली नहीं, अब कहाँ जाए, अब आप कॉलेज तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी है। तो उस केस में बिल्कुल आप फंस जाते हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना। एक बात की गांठ बांध लो कि अगर मेरे पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे मेरे को कॉलेज कितना भी कुछ बोले, चाहे मेरे को कॉलेज फ्री में डिग्री देने को तैयार है, मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है। आपको एक और चीज बता देता हूं कि जब आपका स्पॉन्सरशिप होता है किसी पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी में, तो आपको एक प्रोविजनल लेटर दिया जाता है कॉलेज एडमिशन से पहले, और फिर आप जब कॉलेज में आते हैं तब आपको बिल्कुल एक विद प्रूफ आपको लेटर मिलता है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन प्रोविजनल लेटर आपको पहले ही मिल जाता है। बेसिकली मैं अगर बात करूं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, तो आपको बहुत ही पहले ही, जैसे आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको कॉलेज ज्वाइन होने से पहले ही आपको एक प्रोविजनल लेटर मिल जाता है, जो लेटर आपको लेके जाना पड़ता है कॉलेज जब आप एडमिशन करवाने चाहे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है, उनके डिफरेंट रूल्स है, उनके बारे में आपको इतना सोचना नहीं है। अपनी कंपनी निकालो कि हाँ मेरे को इस कंपनी में जाना है, मेरी कंपनी का नाम है A, तो मुझे अब A में जाना है, तो A की वेबसाइट पर जाओ, कॉन्टेक्ट में जाओ, उनको बोलो कि सर मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, आराम से बात करो, स्पॉन्सरशिप लो, IIME CET क्लियर करो और आ जाओ इस फील्ड में। बहुत ही अच्छा फील्ड है, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, आ जाओ फिर जल्दी। चलो ठीक है, और भी कोई डाउट है तो पूछ देना कमेंट सेक्शन में, और बाकी तो क्या बोलूं, बाकी सब आप लोगों को पता है, समझदार लोग हो सब।